भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, इस वीक में क्या हुआ और लेवल्स और राशिफल। तो पहले बात करते हैं पिछले वीक की। पिछले वीक में टोटल मिला के अगर देखें तो करीब करीब 200 सवा 200 पॉइंट का निफ्टी में अब मूव आया है और बैंक निफ्टी में 600 साढ़े 600 पॉइंट का। ठीक, तो अभी इस वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, तो मैं कुछ एक चीज आपको बताऊंगा, उन पे आपने ध्यान रखना है, उसके ऊपर आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हो इस वीक में। ठीक है, तो देखो ये मैं स्टॉप लॉस बताए हुए, जब तक मार्केट इन दोनों के ऊपर है बाई ऑन डिप्स है और इसके नीचे सेल ऑन राइज हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? इन दोनों के ऊपर ये है मोटा आइडिया। टेक्निकल के हिसाब से देखें तो ये ज्योतिष के हिसाब से बनता है 26 तारीख को। जो 26 तारीख का लो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो सेल ऑन राइज हो जाएगा, उसके ऊपर है तो बाई ऑन डिप्स है। कहीं ना कहीं हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए इस वीक में। ठीक है, अब वो कितने जाते हैं कितना नहीं, कल का जो प्रोडक्शन बनता है ज्योतिष के हिसाब से पैरेलल योग है, वहां पे 15 मिनट की कैंडल देखो और उसके हिसाब से काम कर लो। 10 मिनट की देख के भी करोगे तो अभी फायदा होगा। ठीक है, पैसा मिल सकता है। और दूसरा जो ये 26 तारीख का लो है उस पर आपने ध्यान रखना है, वो टूटेगा तो नीचे की तरफ, जब तक वो नहीं टूट रहा है बाई ऑन डिप्स है मार्केट। जब भी नीचे आता है आपने खरीदना है मार्केट में भी। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या कोई बहुत बड़ी रैली होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। अभी ये मार्केट अगर आप 2025 का मैं निकाल रहा था, काफी दिन से करीब एक वीक हो गया मैं लगा हूँ, उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है साल। ठीक है, 2025 उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चलो वो टाइम आएगा जब बात करेंगे 2025 की, अभी तो 24 चल रहा है। ठीक है, तो समझ गए, सिर्फ दो ही बात मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात ये बता रहा हूँ 26 तारीख का लो नहीं टूटना चाहिए, इस वीक में इंटैक्ट रहना चाहिए हमारे ज्योतिष के हिसाब से, और ये नहीं टूटता तो बाई ऑन डिप्स रहेगा मार्केट। अब कितना ऊपर जाता है कितना नहीं वो समय बताएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर यहाँ से जाना चाहिए, ये प्रोडक्शन बनता है इस वीक का। एक दो दिन इसमें अच्छे पॉजिटिव भी हैं, ज़्यादा बड़े गिरावट वाले दिन नहीं दिख रहे हैं। एक दो दिन हैं बीच में, तो वो आएंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, मंगलवार पॉजिटिव दिखाई देता है, सोमवार का मैंने पैरेलल योग बताया है आपको, वो तक है, फिर उसमें पैसा जाता है, मैं कुछ बता के जाऊंगा और कुछ होगा। ये मार्केट को अभी प्रेजेंट में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। पिछले अगर आपने 1.5 महीने से मेरी बात पर ध्यान दिया हो, और जिसने दिया है उसने लंबे लंबे मैसेज लिख के डाले, ईएलडी ग्रुप में भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला है बहुत सारे आदमियों को। तो था क्या हमारा कि सेल ऑन शार्प राइज, जब भी कोई मार्केट में राइज आता है आपने वहां पे सेल करना है। वही चीज यहाँ पे भी लिखी रही थी, अभी तक आप लोगों को भी बताया। अब आप सेल कर पाए डर की वजह से नहीं कर पाए, वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन पैसा उसी में बना है कि जब भी कोई बाउंस आ रहा है, देखो जो बाउंस आ रहे हैं उसको दिन में खेल लिया, फिर ऊपर जाके आप सेल करके एक दो दिन बैठ गए तो पैसा बन गया। अगर आप मेरी बात को समझते हो, जो मेरी बात को नहीं समझ रहे हो उनका पैसा नहीं बना होगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस। गोल्ड और सिल्वर आपके बुलिश है अभी भी। पिछले वीक में भी 1000 बार 1500 पॉइंट गोल्ड ने दिए हैं, 2000 पॉइंट चांदी ने दिए हैं, हम लोग बाइंग में थे। शायद मैंने आपको बताना भूल गया था, पिछले वीक मैंने कमोडिटी का नहीं बताया था। नेचुरल गैस का हमारा टारगेट ऊपर का था 6 दिसंबर से, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। उसका अगर लो देखोगे तो 6 दिसंबर का वो कटा नहीं है,
क्रूड ऑयल कम गया लेकिन नेचुरल गैस करीब करीब 35-36% ऊपर गई है वहाँ से। तो अभी नेचुरल गैस जब तक 301 के ऊपर नहीं जाती इसको बाइंग नहीं करना है, सेल ऑन राइज रखना है। क्रूड ऑयल बाई ऑन डिप्स रखना है इस वीक के लिए। बात समझ गए? नेचुरल गैस को उसके ऊपर बाय बनती है या 260 के ऊपर बाय बनेगी। अभी शायद 277 पे बंद हुई है, तो 260 आ जाए तो बाय कर सकते हो। अदरवाइज स्टॉप लॉस वही स्टॉप लॉस है। बात समझ रहे? नेचुरल गैस में वही स्टॉप लॉस है। तो नीचे आके सपोर्ट लेगी या और वहां से आना चाहती है तो 10-1 पॉइंट आ सकती है, लेकिन उतना नहीं आना चाहिए। 261 के आजू बाजू वहाँ बाइंग बनती है, फिर 290 पे प्रॉफिट बुक बनती है। अभी बीच में खड़ी है, वो आप अपने उससे सपोर्ट रेजिस्टेंस से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता लग गई गोल्ड सिल्वर अभी बुलिश है और क्रूड ऑयल साइडवेज है लेकिन बाई ऑन डिप्स है। नेचुरल गैस के मैं लेवल बता दिए, इस पे आप काम कर सकते हो। बीटीसी अभी साइडवेज रहेगा अगले 1 महीना, एक अभी 30-15 करीब करीब 1.5 महीना के करीब साइडवेज ही है अभी बीटीसी। मतलब क्रिप्टो करेंसी उतना नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये एक फ्रॉड चैनल है, कोई हमारे सेम नाम से खोला हुआ है, पैसा मांगता है, डबल करेंगे ट्रिपल, वो चक्कर में पड़ना नहीं। हमारा चैनल ऐसे कोई काम नहीं करता, ना हम अकाउंट होल्ड करते किसी का, ना हम किसी के पैसा लेके उसको डबल ट्रिपल की बात करते। हम ज्योतिष के मुताबिक जो चीज़ें बनती हैं वो करते हैं। ये हमारी सर्विस है, इसमें अभी डिस्काउंट है। जो ईयरली ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, इसकी सर्विस इतनी बढ़िया रही है पिछले साल कि मेरा चैनल है तो मैं क्या तारीफ करूं। ठीक है, मैं आपको भी बताता रहा और सेम मार्केट चला है। अगर 3 महीना पहले 1 घंटे का वीडियो देखोगे, वहां पे मैंने आपको कुछ हिंट दी थी कि अभी कॉल का मार्केट है, फिर दोनों साइड है पीरियड, और फिर सेल ऑन राइज या पुट का मार्केट है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा वो जो है करीब 1.5 महीना से जहाँ पुट का था वो पुट का था। अभी नए साल का आएगा तो मैं देखता हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बीच में 3-4 कुंडली बना के 3-4 जगह की एक बार समझाऊंगा। ठीक है, कि ये साल आपको क्या लग रहा है कैसा रह सकता है। हम ये नहीं बात करेंगे कि तूफान उड़ जाएंगे या तूफान में गिर जाएंगे, लेकिन आपको एक मोटा आइडिया मैं दे दूंगा कि भाई ऐसा रह सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये सर्विस है कॉमोडिटी और ये ईयरली ग्रुप जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, मैं वो टाइम नहीं लूँगा वीडियो में क्योंकि लंबा हो जाता है। तो अभी चलते हैं हम किधर। जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इस पे जो जानकारी दी जाती है वो बेवकूफ़ आदमियों को नहीं मेरी बात समझ में आएगी। जो दिमागदार आदमी है, जो पैसा कमाते हैं, उनकी समझ में आ जाती है। ठीक है भाई, जो बिल्कुल ही ढूंढ रहे हैं ना, अभी मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात और बता देता हूँ, आने वाले पूरे 25 का ही बता देता हूँ। जो आदमी कम पैसा से ढूंढ रहे हैं ना यहाँ ऑप्शन में मुनाफा कमाना, वो भाई पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, उतना दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जहाँ मार्केट बनेगा मैं आपको वीक में बताता रहूँगा, वो चीज़ नहीं दिख रही। ये बहुत तंग करने वाला मार्केट है। बीच बीच में आएंगे ऐसे पड़ाव, तेजी के भी आएंगे, हाँ भाई ठीक है यहाँ से हम बैठ सकते हैं इतने दिन, मंदी के भी हैं, लेकिन तंग करने वाला ज़्यादा मार्केट है। तो मैं कहता हूँ जिसके पास कम पैसा है इसमें मत फंसो, ये ऑप्शन वगैरह को मत करो। ठीक है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ऑप्शन मत करो। अभी देखो वॉल्यूम घट गया है ऑप्शन के करीब 37-38%। वॉल्यूम घटने से वो उसमें मूवमेंट नहीं है, वो मतलब बिल्कुल साइलेंस कर दिया उसको वीक टू वीक। मतलब जिसने सेल किया दोनों साइड उसको फायदा, और आगे भी कहीं ना कहीं वही रीति रिवाज चलेगा। अभी उतने दौड़ने वाला मार्केट नहीं दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं 2025 मेरे हिसाब से सेलर वाला साल रह सकता है। जो सेल करते हैं उनको एक अच्छा पैसा मिलेगा, जो 10-15 हज़ार रुपये से काम करते हैं वो मत करो
इस साल। आपको फिर आगे साल आएंगे 26-27 में देखेंगे, वो साल आपके हो सकते हैं, लेकिन 25 जो है 10-20 हज़ार वालों से छीन लिया जाएगा पैसा। देखो, जिसके पास कम पैसा है, आप एक ट्रेड गलत हो गई और उससे आप देखा कि इतने चले गए, दूसरे में फिर हम देखते रह जाते हैं, तो वो ट्रेड ही मत करो उससे। आप कुछ शेयर खरीद लो, ETF खरीद लो, निफ्टी 20 खरीद लो, गोल्ड 20 खरीद लो, सिल्वर 20 खरीद लो, जो भी खरीदना है खरीद। देखो, कमोडिटी में ट्रेड करना आसान है। आसान क्या, कम पैसा वाले 15,000, मान लो मैं कह रहा चांदी ऊपर जाएगी, चांदी तो कितनी गिरेगी, ये गिरनी नहीं है। आप 2 महीना आगे का फ्यूचर एक लेके बैठते हो, 15,000 का आता है। एक सिल्वर M होता है और सिल्वर MIC माइक्रो होता है, ठीक है। तो जो छोटे वाला चैनल वो है सिल्वर M होगा, नहीं तो माइक्रो होगा। वो वाला फ्यूचर एक लेते हो, मानो 2,000 बढ़ गई चांदी, आपको 2,000 मिल गई, गिर गई, तो वो उसमें आपका पैसा तो नहीं डीके हो रहा, कम से कम आप लेके बैठ गए तो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की आप चीज़ों को ढूंढो। ये ऑप्शन वाले चक्कर में जिसके पास कम पैसा है वो मत काम करो, मैं ये कहता हूँ। मैं सीधा ही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मत काम करो इसमें। जिनके पास कम पैसा है वो काम ही मत करो। अब बोलोगे कि बड़े पैसा, देखो बड़ा पैसा क्या है या जो भी है, अब मंथली वाला हो गया बैंक निफ्टी, उसमें कर लो। अब लेके बैठ के आपकी किस्मत से, अगर किस्मत चमक गई ठीक है, नहीं चमकी तो 50% का स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ, 50, और अगर चमक गई तो 3 गुने पर निकलो। प्राइस आपके ऊपर से जाता है तो 3 गुना देगा आपको, ये निश्चित है, मेरी बात समझ लेना, है ना। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो 50% देगा, तो फिर उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी मार्केट की। ये चीज आप लगा के आइडिया से कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी, फ्रॉड चैनल का बता दिया। अभी बात करते हैं, आप चैनल को देखो, ऐसा है अभी व्यू भी कम आ रहे हैं वीडियो पे, वो उसका कारण भी मेरा पता है, फायदा किसी को नहीं हो रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन में मार्केट जाता उधर ही है जिधर का दे रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा रहा है, बात समझ रहे। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ही छोटा कर दिया, लगा ले तो फिर उधर ही जाता है, और कोई मूवमेंट नहीं है ऑप्शन में। एक टाइम आता है बस दिन में, एक सुबह के टाइम वहाँ मूवमेंट आता है, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके, नहीं तो उसको बंद कर दो। एक मूवमेंट आता है दिन में 10-11 बजे, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, ऊपर से धीरे 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 ऐसा चला है जो पिछला वीक है, ठीक है। तो अभी राशिफल, मेष राशि के जो पॉइंट बनते हैं 3.5 है, वृषभ के 3 है, मिथुन राशि के 4 है, कर्क राशि 2, सिंह राशि 1, कन्या राशि 2, ये 3 राशि कमजोर हैं। तुला के 2.5 है, वृश्चिक और धनु राशि के 3 है, मकर राशि के 4 हैं, कुंभ राशि के 5 है, और मीन राशि के 2.5 बनते हैं। ये पॉइंट हैं 5 में से, तो 5 में किसी के 5 हैं तो 100% है फाइनेंस की नजर दृष्टि से, ठीक है। तो एक नंबर 20% का है, ये चीज देखना। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।